ओम नमस्ते जी। हम योग दर्शन का अभ्यास शाब्दिक रूप से कर रहे हैं। हमारा आज का जो सूत्र है योग सूत्र 13वां सूत्र है। उससे पहले हमने 12वें सूत्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वृत्तियों को रोका जा सकता है। उसके बाद आज मेरे साथ मिलकर के बोलिए योग सूत्र 13 तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। 13वें सूत्र में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि अभ्यास क्या है, अभ्यास की परिभाषा क्या है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। तत्र उन किन उन दोनों अभ्यास और वैराग्य में से स्थितौ स्थित या स्थिरता के लिए, किसकी स्थिरता के लिए? चित्त की स्थिरता के लिए, समाधि के लिए। यत्न जो यत्न किया, जो प्रयत्न किया, जो करना है वह अभ्यास है। अभ्यास तो तत्र उन दोनों में से, उन दोनों कौन से? अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास क्या है? स्थितौ यत्न अभ्यास है। स्थिति का अर्थ क्या है? समाधि। जब लोग कहते हैं ना कि मेरी स्थिति अच्छी रही, तो उस स्थिति का जो फाइनल स्टेज है, जो अंतिम स्तर है, वो है समाधि। तो स्थितौ का अर्थ हुआ समाधि प्राप्ति के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए यतन। एक शब्द प्रयत्न आपने सुना होगा, उस यतन में प्र उपसर्ग लगने प्रयत्न हो गया। प्रयत्न करना, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, बार बार परिश्रम करना, इसका नाम है यतन। तो समाधि प्राप्त करने के लिए बार बार यतन करना, मेहनत करना, कोशिश करना, बार बार पुरुषार्थ करना, इसका नाम है अभ्यास। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि 8वें नंबर पर आता है। और किसी को 8वीं सीढ़ी पर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहली सीढ़ी से ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। पहले पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से धीरे धीरे हम आखिरी सीढ़ी 8वीं सीढ़ी अर्थात समाधि पर पहुंचते हैं। 7 सीढ़ियां उससे पहले हमें चढ़नी पड़ेंगी। कोई सोचे पहली से सीधा 8वीं पे चढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो यहाँ अभ्यास की बात कह रहे हैं कि प्रथम 7 सीढ़ियों पर बार बार चढ़ें, बार बार चढ़ने की प्रैक्टिस करें, बार बार मेहनत करें, इसका नाम अभ्यास है। जो 7 सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे, जब चढ़ जाएंगे तब 8वीं पर चढ़ेंगे। यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं स्थितौ यत्नो अभ्यास है। समाधि की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाएगा, जो बार बार मेहनत की जाएगी, परिश्रम किया जाएगा, उसका नाम अभ्यास है। तो प्रतिदिन किनका अभ्यास करना? यम नियम का पालन करना। जो व्यवहार आप दिन भर करते हैं, बोलने चलने में, खाने पीने में, लेने देने में, वचन देने में, वचन निभाने में, जो भी करना, उस समय यम और नियम का पालन करना, ये अभ्यास है। ये व्यवहार काल का योग है, व्यवहार काल का अभ्यास है। और फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये जो अंग हैं ये बैठकर करने के हैं, ये उपासना काल के अभ्यास हैं। तो प्रतिदिन आसन लगाओ, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान लगाओ, ऐसे बार बार करना। 7 अंगों का बार बार अनुष्ठान करना, ये अभ्यास है। और वैराग्य को भी टिकाए रखना है। संसार में दुख है, सदा नहीं जिएंगे, संपत्ति आने जाने वाली है। संसार का मालिक कौन है? ईश्वर है। हम तो क्या है? किराएदार हैं, किराए पर रहते हैं, मकान में रहते हैं। किसके मकान में रहते हैं जी? ईश्वर के। बोलो हाँ या ना? हाँ। ये शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। इसका मालिक ईश्वर है या हम? हम कौन? हम किराएदार हैं। गुजराती में भाड़ुआत बोलते हैं, भाड़ुआत। सच्चाई तो ये है, पर अपने लोग जो हैं अपने आप को मालिक समझते हैं। ये शरीर मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जैसे प्रयोग करूं। मेरा नहीं है भैया ईश्वर। ईशावास्यम सर्वम यद सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर दुनिया को बनाता है, ईश्वर सब जगह व्यापक है और वो चलाता है, पालन करता है, विनाश करता है। वही इस दुनिया का राजा है, वही मालिक है। हम उसी के दिए हुए शरीर में रहते हैं। और जो हमारे कर्मों का फल, हमने कर्म किए, ये हमारा भाड़ा है जो हमने पे किया। हमने अच्छा भाड़ा पे किया, एसी फर्स्ट क्लास में जगह मिल गई। मनुष्य शरीर जो क्या है? एसी फर्स्ट क्लास का कोच है।
जो ट्रेन में सबसे ऊंचा होता है ना, बाकी सब नीचे हैं, गाय गधा कुत्ता घोड़ा। इन्होंने कम पेमेंट किया, उनको कम सुविधाएं मिली, इस मनुष्य ने अच्छा पेमेंट किया, अच्छी सुविधा मिली। तो हम तो भाड़े पर रह रहे हैं, हम मालिक थोड़ी हैं। इस शरीर के मालिक हम नहीं। कौन है? ईश्वर। इस बात को बार बार दोहराना। हमारे पास जो धन है, जो विद्या है, वो ईश्वर का है, हमारा नहीं है। हम तो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उसके सुरक्षा कर्मचारी हैं। भगवान ने हमें कहा है कि ऐसे कमाओ खाओ और इसकी सुरक्षा करो, दूसरों को भी खिलाओ। मालिक वो है, कानून उसका चलता है, उसके सेवक हैं हम तो। और बढ़िया शब्द मैं कहूँ, हम उसके नौकर हैं। अपने आप को नौकर मान कर चलो तो देखो, जीवन में दृष्टिकोण जो है वो बदल जाएगा। और कितना अच्छा बदलेगा, इसको भी देख करके महर्षि पतंजलि के आप मालिक बन करके जियो तो आपका जीवन स्तर अलग होगा। आप उस परमेश्वर के नौकर अपने आप को मान करके चलेंगे तो आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा, ढंग ही बदल जाएगा। जैसे आप किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं, वो मानसिकता बनेगी। ईश्वर हमारा सेठ है ऐसा मान के, हम उसके नौकर हैं, उसने जो कहा हमें करना है। यदि नौकर सेठ के आदेश का पालन करेगा तो सेठ क्या करेगा? नौकर से प्रसन्न होगा, उसको बढ़िया इनाम देगा, तनख्वाह तो देगा ही देगा अच्छे से खुश होकर के। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर और हमारे बहुत से संबंध लिखे हैं। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। वो हमारा माता पिता है, हम उसके बेटे हैं। इन्हीं संबंधों में एक संबंध नौकर और सेठ का भी संबंध वहाँ लिखा है। वो क्या है? वो हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। स्वामी सेवक का संबंध भी वहाँ लिखा है। सेवक मतलब नौकर, हम उसके नौकर हैं। नौकर बनकर जियो, देखो मज़ा आएगा जीने का, खूब आनंद आएगा। किसके नौकर? परमेश्वर के। तो जैसे सेवक नौकर इनका विचार रहता है अपने सेठ अपने मालिक को खुश करने का, मैं ऐसा काम करूं मेरा सेठ खुश हो जाए, तो ईश्वर को अपना सेठ और स्वयं को नौकर समझ लें। ऐसा कार्य करें कि भगवान भी जो है वो खुश हो जाए, आपका जीवन बदल जाएगा इससे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारा जो जीवन स्तर है वो अच्छा होगा, हमारा तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैराग्य जो है वो बढ़ता जाएगा, मन पर नियंत्रण आ जाएगा और एक दिन पूर्ण वैराग्य इस संसार से हो जाएगा। ईश्वर में ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। फिर जैसे अपनी कार पर, अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल पर आपका 100% नियंत्रण है, उसी प्रकार आपके मन पर भी आपका नियंत्रण होगा। इस ढंग से जीवन जिएं, इस तरह से विचार करें, इस तरह की मान्यताओं से आप जीवन चलाएंगे तो आपको 100% वैराग्य हो जाएगा, मन पर नियंत्रण 100% हो जाएगा। फिर जो आपको आनंद आएगा ना, वो दुनिया में कहीं पर नहीं है। वो राजा बनने में, राष्ट्रपति राज्यपाल बनने में नहीं है, वो सेठ बनने में नहीं है, वो अपने मन का जो राजा बनने में जो आनंद है। तो ये था अभ्यास। वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। और ये अभ्यास की बात आपको बताई, समाधि के लिए बार बार परिश्रम करना, इसका नाम है अभ्यास। सभी को नमस्ते जी।